साथियों नमस्कार। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को नए साल पर 3 बड़ी सौगातें मिलने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। जी हां दोस्तों, इसके ऊपर खबरें भी आ रही हैं। तीनों ही मुद्दों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो डाले वो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। कौन सी वो 3 सौगातें हैं जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। पहला तो आप सबको पता है कि ये जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, उस स्टैंडर्ड प्रोसेस के तहत हर बार 6-6 महीने के अंतराल में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का ऐलान किया जाता है। जिस हिसाब से महंगाई आती है 6-6 महीनों के आंकड़े लिए जाते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के, और उन आंकड़ों के आधार पर डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ की कैलकुलेशन की जाती है। 1 जनवरी और 1 जुलाई से 2 बार साल में रिवाइज किया जाता है डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ। तो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तो आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के थ्रू मिलना ही मिलना है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी 3 से 4% बढ़ने की उम्मीद है। जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं और यही ट्रेंड जारी रहा तो पिछली बार 3% डीए और डीआर में बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद 50% से बढ़कर के वो 53% की दरें हो गई थी और 53% की दरों से सैलरी और पेंशन क्रेडिट की जा रही है, जिसमें महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी शामिल है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरी कौन सी बड़ी सौगात निकल के आ सकती है। जी हां दोस्तों, मीडिया में रिपोर्टिंग चल रही है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का जो रुका हुआ 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का एरियर है, कोविड-19 के दौरान जब 3 किस्तें रोकी थी तो उसका एरियर का भुगतान किया जा सकता है। आशंकाएं जताई जा रही हैं कि फरवरी के महीने तक केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार करना होगा। न्यूज नेशन की रिपोर्ट बता रही है, विभागीय सूत्रों की तरफ से जानकारी मिल रही है कि उनको भुगतान भी कर सकती है। तो न्यूज नेशन की इस रिपोर्ट पर आधिकारिक पुष्टि अगर सरकार कर देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई से लड़ने के लिए ये जो एरियर है 18 महीने का डीए और डीआर का, ये बहुत राहत देगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी बड़ी जानकारी की तरफ, और वो है कर्मचारी संगठनों की तरफ से बार बार मांग की जा रही है जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन करने की। हर 10 साल के बाद पे कमीशन का गठन होता था, उसके बाद सैलरी और पेंशन का रिवीजन सरकार करती थी। टोटल मिलाकर के 7 वेतन आयोगों का गठन हो चुका है और उनके हिसाब से ही सैलरी और पेंशन का रिवीजन हुआ करता था। आखिरी वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग था, जिसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया था। अब जो अगला पे और पेंशन रिवीजन होना है वो 1 जनवरी 2026 से होना है, जिसके लिए मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। मीडिया में अगले पे और पेंशन रिवीजन को लेकर के कई तरह की खबरें चल रही हैं। एक कंफ्यूजन सा बन गया है, क्योंकि इस कंफ्यूजन की जो मुख्य वजह है वो ये है कि सरकार ने जो दोनों ही सदनों में साफ इनकार कर दिया कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसने एक असमंजस की स्थिति और बना दी है कि अगला सैलरी और पेंशन का रिवीजन किस तरीके का होगा, किस माध्यम से होगा। इस जवाब के बाद कर्मचारी संगठनों ने जो है मांग फिर से रखी कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। वहीं मीडिया में रिपोर्टिंग आने लग गई कि सरकार नए मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस कर सकती है सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए। कहीं पर बताया जा रहा है कि महंगाई दर को आधार बनाया जा सकता है या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट सिस्टम लाया जा सकता है, लेकिन अभी तक कुछ भी तस्वीर साफ नहीं हुई है अगले सैलरी और पेंशन रिवीजन को। सरकार की तरफ से आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी उसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि मात्र अब 1 साल रह गया है अगले सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए। अब देखना यह है कि आगामी बजट में क्या केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए कोई नई समिति का गठन करती है या फिर 8वें वेतन आयोग का गठन करती है। तो इन तीनों ही मुद्दों के ऊपर इंतजार है कि आने वाले समय में सरकार का क्या फैसला रहता है। सैलरी, पेंशन और 18 महीने का डीए और डीआर जो एरियर बकाया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।